हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और टोटल 7 क्लास में और 25-25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 7 क्लास में प्राचीन इतिहास करेंगे और फिर 7-8 क्लास में मध्यकालीन इतिहास और फिर 7-8 क्लास में आधुनिक इतिहास। तो ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है शिक्षक भर्ती के लिए जो बिहार में होने वाला है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल में उतना पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अभी प्राचीन इतिहास का क्लास 1 है और टोटल 7-8 क्लास होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका डिटेल इसमें है, तो वीडियो रोक के आप लोग इसका डिटेल पढ़ सकते हैं, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलखिल्य भजन शामिल है। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1549, 1028, 760, 1875। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, यानी वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1028। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, यानी जिसमें जादू टोना आदि का विवरण है? कौन सा वेद है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिसमें जादुई टोना का अनुष्ठान है वह कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका डिटेल है, इसको वीडियो को रोक के आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? स से संगीत और स से क्या होता है? सामवेद। स से संगीत, स से सामवेद। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामवेद में क्या है? संगीत का वर्णन है। इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो रोक के इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान, सत्य। तो इसका आंसर क्या होगा? यजुर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलिदान। और इसका डिटेल है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, यानी चिकित्सा से संबंधित कौन सा वेद है? यजुर है, ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता, मत्स्य पुराण। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किसमें वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है? महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केनोपनिषद। तो किसमें है? वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाउपनिषद में। तो महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया। इसका अर्थ है धरती ही परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका डिटेल यहाँ पे है, आप लोग वीडियो रोक के इसको सही से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? ईसा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केना उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु किन मूल तत्वों से बनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 4, 3, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 तत्वों से। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में 5 महाभूत माने गए हैं। यानी 5 तत्व क्या है? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है तथा पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसमें कौन से देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र, भगवान कार्तिकेय। तो कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत है। तो देवता किससे बातचीत, कौन से देवता बातचीत कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16, 14, 15, 18। तो संख्या में कितने थे? आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे। तो कितने संख्या में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 महाजनपद। और इसका डिटेल यहाँ पे है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कोसल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसल। तो अवध को पहले किस नाम से जाना जाता था? कोसल नाम से। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थंकर बना? तो पार्श्वनाथ जैन के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें थे, 24वें थे, प्रथम थे, द्वितीय थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23वें। तो पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर 23वें थे। अगला क्वेश्चन है, और इसका डिटेल है, अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक भी पूछा जाता है। इनका प्रतीक क्या है? प्रतीक चिन्ह सर्प है, सर्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। अगला क्वेश्चन है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर जी अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। और वे कौन से नंबर के थे? 22वें थे, 26वें थे, 24वें, 20वें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर 24वें तीर्थंकर थे और वे अंतिम थे। तो महावीर स्वामी 24वें अंतिम जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। तो त्रिरत्न किसमें है? किस धर्म में है? त्रिरत्न किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में है। यानी त्रिरत्न दोनों धर्मों में है, जैन और बौद्ध। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ है। तो ये पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि त्रिरत्न के अनुसार कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुसार है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईशान धर्म बाइबिल। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, डैश का जन्म, क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो महावीर, हर्ष, बुद्ध, अशोक। तो किनका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी? कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्म हुआ था तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष। तो किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है 6, 4, बी है 2, 8, सी है 8, 6, डी है 4, 8। तो बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था।
इसे संस्कृत में चत्वारिश आर्य सत्यानि और पाली में चत्तरि आर्य सत्यानि कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दुख संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, दुख निरोधागामी प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, संसार दुखों का घर है। बी, दुख का कारण इच्छा है। सी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। डी, यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। तो कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन सा धर्म का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? जैन, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, आर्य। तो त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्य। त्रिपिटक आर्य उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका अगला वीडियो यानी कल और 25 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से लेकर आएंगे। तो टोटल 7-8 क्वेश्चन हो गए प्राचीन से, और फिर 7-8 क्लास प्राचीन से, फिर 7-8 क्लास मध्यकालीन से, फिर आधुनिक से। तो ऐसे ही हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।